हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाला में पुनः स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो दोस्तों वह एक्सॉन शोर पर बदलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दी गई कोशिका को पहचानिए। तो नीचे दी गई कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों आपके पास तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास तीसरा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो दोस्तों वो हिस्सा आपके पास अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, जब डैश डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनित करता है। तो दोस्तों ये क्या होता है? आपके पास एथेनॉल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये SSC CGL 2021 RRB LPT टेक 2018 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो फ्रेंड आपके पास मानव मस्तिष्क का जो भाग नहीं है वो है थैम थैम थैमेलस। थैमेलस आपके पास मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है। आपकी स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन ये रहा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है दोस्तों वो सेरिब्रम होता है। आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन, तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति आपके पास विद्युत कैसे होती है? वैद्युत रासायनिक होती है, इलेक्ट्रिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश डैश खांसी और चीखने जैसी अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो खांसी और चीखने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित जो करता है दोस्तों वो कौन होता है? मेडुला होता है, मस्तिष्क होता है, पोन्स होता है, अनुमस्तिष्क। आपके पास दोस्तों वो होता है मेडुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मस्तिष्क के जो सोचने वाला मुख्य भाग है दोस्तों अग्र मस्तिष्क है। ये मुंबई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो न्यूरॉन के जंक्शन के बीच का जो स्तरण है उसको सूत्र युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र युग्म। आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन ये रहा, 11 डैश डैश दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन के बीच का जो स्थान होता है दोस्तों उसको साइनेप्स कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में सिनेप्स कहते हैं, इंग्लिश में साइनेप्स कहते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 12 डैश डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेश प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो दोस्तों आपके पास क्या होता है? नर्व्स। क्या होता है? नर्व्स। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 13 मस्तिष्क शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क डैश समन्वय केंद्र है, मुख्य समन्वय केंद्र होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े, ठीक है। ये आपके PYQ है, ठीक है। हमारे पास 14वां क्वेश्चन ये रहा, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है 1200 से 1400 होता है। BSSSC एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क से संबंधित क्या है दोस्तों? अनुमस्तिष्क मांसपेशियों के घुमाने व नियंत्रण करने वाला है। सूत्र युग्मन और दिमाग से किससे संबंधित है? तो ये आपके पास स्नायु कोशिका से संबंधित है। फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले आपके एग्जाम्स के पॉइंट से। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वो होता है आपके पास मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, रणवीर के 9 सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश डैश पाए जाते हैं। तो आपके पास कहाँ पाए जाते हैं? माइलोनिकृत एक्सोन में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फाइंड। 19वां क्वेश्चन, मेरु रज्जु निकलती है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दोस्तों, मेरु रज्जु निकलती है, मेडुला से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरु रज्जु कहते हैं। आपके पास नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक अस्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? ये RRB LP टेक 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये दिल का धड़कन है। क्या है दिल का धड़कन? नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपके पास चरवर्णक है या चवर्ण है? चवर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, अधिकांश जंतु में गति इनमें से किन तंत्रों के समन्वय गतिविधि है?
आरआरबी ग्रुप डी 2022 का फाइनल क्वेश्चन है और उसका आंसर आपके पास हो जाएगा पेशी कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो मुख्यतः जो उत्तरदायी होता है आपके पास तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दोस्तों क्वेश्चन है ये तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से है। दोस्तों आपका एक लाइक हमारी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, तो फ्रेंड प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया। आपके स्क्रीन पर ये रहा 25 क्वेश्चन। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसके लिए आपके पास मेरू रज्जु, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये आपके पास जिम्मेदार होता है। ये आरआरबी एलपी टेक 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? तो तत्काल जो कार्य नहीं करता है वो आपके पास सेरिब्रम और सेरिबलम दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो वो होता है आपके पास हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 28वां क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? और डी आपके पास मेंढक का कूदना और हाथी से लिखना, ये वाला होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, हमारे शरीर का लगभग 2% होता है। हमारे शरीर के कंपेरिजन में देखा जाए तो लगभग 2% होता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? वो आपके पास मेडुला ऑब्लोंगाटा ही होता है दोस्त। कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा ही हमारे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31वां क्वेश्चन, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो आपके पास है फ्रेंड मेडुला ही है। क्या है? मेडुला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई 2019, आरआरबी एलपी टेक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो तापमापी जो निहित होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है दोस्त। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। 33वां क्वेश्चन, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए डैश डैश उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन दोस्त। 34वां क्वेश्चन, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? मेरुरज्जु की स्थिति को जो दर्शाती है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड को जो दर्शाती है आपके पास संख्या नंबर 4, जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन करने का काम करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों आप पूरी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना का कष्ट करें। साइनैप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है, तो ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन सोर्स से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सोर्स तक। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन ओके। एंड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऐच्छिक पेशियों की कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती है, बेलनाकार होती है, अशाकित और अकेंद्रीय होती है। ये आपके पास गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रिया में मध्यस्थ करता है और जो मस्तिष्क आवेगों को संचारित करता है? तो वो आपके पास होता है मेरुदंड। मेरुदंड। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो आपके पास वो होना चाहिए जो सूचना प्राप्त होता है दुर्मार्ग से, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव कह सकते हैं। दो हड्डी आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसको वो वहाँ पे फ्लूइड बनाता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। सब जोड़ों में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? तो वही अंतरकाशित द्रव भी कहते हैं उसको। नहीं सॉरी सॉरी, श्लेष्मक द्रव कहते हैं इसको हम। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
दोस्तों हमारा 1 से 40 क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। अगर इसी प्रकार के अगर आप मोर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो में बताना मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है मुझे ये भी ताकि पता चले। थैंक यू।